खबर आपको बता दें, सर्वदलीय डेलीगेशन गठन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। कांग्रेस ने यह सवाल उठाए, डेलीगेशन के लिए हमने 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस ने गौरव गोगोई, आनंद शर्मा का नाम दिया था, सैयद नसीर हुसैन, राजा बराड़ का कांग्रेस ने नाम भेजा था, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन इस डेलीगेशन में जो सरकार की तरफ से जब ये पूरी नोटिफिकेशन आई, लिस्ट आई, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल पाया गया, जिस पर कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा हैरानी जताई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, डेलीगेशन का गठन हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिए कि हमने जो नाम भेजे थे वो नाम तो शामिल नहीं किए, आपने अपनी मर्जी से शशि थरूर का नाम शामिल कर लिया। देखिए, बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा विदेशों में, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 प्रमुख सदस्य हैं वहाँ पे पहला टारगेट है। उसके अलावा बाकी भी मित्र देश जो हैं वहाँ पे भारत सरकार का 7 डेलीगेशन जो बनाया गया है, अलग अलग डेलीगेशन, वो जाएगा। और मोटे तौर पे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सफलता है और पाकिस्तान के द्वारा जो लगातार झूठ दुनिया भर में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नापाक जो झूठ है उसको काउंटर करने के लिए भारत का डेलीगेशन जाएगा। और ये भी बताने के लिए जाएगा कि आतंकवाद को लेकर भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस है। और जाहिर सी बात है कि इससे एक और मैसेज जाएगा कि आतंकवाद के मुद्दे पे भले ही राजनीतिक दलों में कई बार ऑपरेशंस को लेके या सीज फायर क्यों रोका, किनको सदस्य बनाया नहीं बनाया, इस सब को लेकर विवाद होता है, लेकिन जब डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा तो ये मैसेज जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसमें सभी दल, भारत के छोटे से लेकर बड़े दल, सभी एकजुट हैं और मिशन एक ही है, आतंकवाद का सफाया। जाहिर तौर पे आपने जो सवाल किया है उसमें सबसे पहले मैं बताऊं, शशि थरूर का नाम नहीं था। जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने जो 4 लोगों का नाम दिया था उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात समझिए, ठीक है, नाम सरकार की तरफ से मांगा गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्रेटिव होता है, संसदीय कार्य मंत्री का प्रोग्रेटिव होता है कि किसका नाम वो शामिल करना चाहते हैं। जाहिर तौर पे इसी वजह से शशि थरूर चूंकि लगातार बयानबाजी के दौर में भी रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में और सरकार के पक्ष में कई बार बात करते हुए नजर आए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनका तजुर्बा भी है, विदेशों में भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनको शशि थरूर को बनाया गया है जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसका हेड। और ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग है उसमें 5-5 सांसद होंगे, अलग अलग पार्टी के, छोटी बड़ी सभी पार्टियों के सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें पूर्व राजनयिक भी होंगे, ये तमाम, और कई फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका अपने अपने फील्ड में नाम है वो सभी लोग होंगे। तो कुल मिलाकर शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, कन्नी मोजी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इसके नेतृत्व में इसी महीने 22-23 तारीख के बाद से ये टीम जाना शुरू करेगी और जाहिर तौर पे भारत का पक्ष जाकर दुनिया के सामने रखेगी। हाँ, जहां तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, किस दल को शामिल किया, किसको नहीं किया, कांग्रेस ने जो नाम दिया, जो उन सबको शामिल किया कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनल जब सूची बनकर आएगी कि प्रतिनिधिमंडल के मुखिया तो ये लोग हैं, लेकिन इसमें 5 कौन कौन और सांसद हैं, तो ये सब बातें क्लैरिफाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि शशि थरूर का नाम नहीं था, शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था, उसके बाद सरकार पे सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब ये है कि ये सरकार का प्रोग्रेटिव है, वो किसी को भी सांसद जो वर्तमान में है उनको भेज सकती है, मुखिया बना सकती है। ठीक है, संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपकी तरफ ये शशि थरूर को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसे किस तरह से देखें? कांग्रेस ने शशि थरूर पे सवाल उठाए हैं या बीजेपी ने शशि थरूर के प्रति एक अट्रैक्शन जो देखने को मिल रहा है, एक पसंदगी जो देखने को मिल रही है काफी दिनों से, ये उसकी वजह है कि उनका नाम बिना नाम दिए शामिल कर लिया गया? देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं होगी कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को डेलीगेशन को लीड करने के लिए कहा जाए, क्योंकि आपको याद होगा इतिहास में इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की तब की सरकार ने भेजा था जब वो विपक्ष में थे, और भारत का पक्ष रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यह भारत की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ एक और बात जोड़ना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जहां तक सवाल विदेश नीति का है और विदेशी मामलों का है, कांग्रेस के भीतर भी ये देखा गया है कि जब भी संसद में पक्ष रखने की बात होती है तो शशि थरूर और मनीष तिवारी को आगे किया जाता है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो 4 नाम भेजे गए हैं उसमें न कांग्रेस के नेता शशि थरूर का नाम है और न कांग्रेस के नेता
मनीष तिवारी का नाम है, जबकि ये दोनों लोकसभा से सांसद भी हैं। लेकिन जो 4 नाम भेजे गए हैं उन नामों में विदेश नीति के लिए अमूमन कोई बढ़ चढ़ करके आगे अपना पक्ष रखने वाले नाम हो, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये कांग्रेस के भीतर भी बहुत आश्चर्य की बात है। कांग्रेस में जाहिर है कि एक दूसरी नाराजगी भी देखी जा रही है कि जो हमने नाम भेजा है उसे आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया है। ऐसा लगता है कि शशि थरूर की अपनी जो काबिलियत है, मत भूलिए कि वो यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो उनकी समझ है उसका सानी बहुत से देशों में कोई नहीं है। और ऐसे में आज की तारीख में जब एक परसेप्शन बैटल चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान हारने के बावजूद साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास ज्यादा जीतने की सलाहियत है, वो इसमें जीत दर्ज करने में सफल हुआ है 4 दिन के युद्ध में, तो ऐसे में बेस्ट हैंड्स की जरूरत थी और शायद ये सही निर्णय है। जी ठीक है संजीव, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें।